श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाए। और योगेश नादान जी, योगेश नादान जी चंद्रमा मनसो जाति नशो शौर्यो जायतः रोतागारिश्चो प्राणस्य मुखमाय निर्जायतः। हे राजा राम तेरी आरती तेरी आरती कानन शिवा सवेरा शक्ति जोड़ी दशरथ नंदन कनक सिसोड़ी उबल खड़ी को चले मुझने पूरी सारी धूल प्यारी जिसमें सहारी
जीवन साथी आप हो वास सदा तेरे बोलराजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, रामायण महापुराण की जयकारा कोई तो बोल दो माता हूं। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीता श्री सीता श्री सीता स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। सरस्वती नमः। वर्णानां संघानां रसानां छन्दसामि मंगलानां च कर्तानां वन्दे वाणी विनायको वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरशौरशौरभ समाहितयोगिचेतम् हन्तुं प्रदाग्मनुषं मुनिहंससेव्यम् सन्मानसादिवरवीरन् परागतुल्यम् एत सदा सुदीन के सहज दया के भाव जननी जनेश प्रभु जय श्री सीताराम। जय मीरा के गिरधर नागर सूरदास के तुलसी के प्रभु साहस बलिया तुलसी के श्री राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तर वामभागम् नीलाम्बुजस्यामलाकाशम्
श्यामल कोमलांगं सीता समारोह पारो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपद्याय देतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नरने जानम न जाने न गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए जिनके पद वंदन किए नासहि सकल कलेश। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदारि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आइए आप हम सभी भगवत भाव से भगवत नाम संकीर्तन। सुंदर नाम सीताराम सीताराम सुंदर सुंदर नाम सीताराम सीताराम सुंदर सुंदर नाम सीताराम सीताराम पावन पावन नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम
मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मेरे साथ में सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम बोले श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री उमा महेश्वर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री तुलसीदास जी महाराज की, रामायण महापुराण की, सब संतन की, सब भगतन की, सब विप्रण की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दीनानाथ कृपा सिंधु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री उमा महेश्वर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की महती करुणा कृपा से गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से योम जो है
समस्त भक्त जनमानस के हृदय में विराजमान राघवेंद्र सरकार के प्रति भक्ति प्रेरणा स्रोत से आप सबके जन्म जन्मांतर के पुण्य पुण्य के प्रभाव से हम आप सभी को श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित श्री राम कथा रामचरितमानस के माध्यम से आज जो है कथा के पंचम सत्र में सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पे उपस्थित बहन सुनीता जी एवं उनका समस्त परिवार, राधे राधे सत्संग मंडली, कीर्तन मंडली के उपस्थित सभी जो है हमारी पूज्या माताएं बहनें एवं भक्ति स्वरूपा समस्त हमारी माताएं बहनें और यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्ति बिंद, विद्युत बिंद एवं हमारी बाल सखा मंडली। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राघवेंद्र सरकार को मेरी भक्तिमयी हृदय से सादर वंदन अभिनंदन। जय श्री सीताराम। कल हम आप सभी जो है भगवान के बाल लीलाओं का स्मरण किया। भगवान जो है जन्म के बाद में यज्ञोपवीत, मुंडन आदि संस्कार, विद्या अध्ययन के लिए गुरु के यहाँ जाना और विद्या जो है समस्त विद्या अल्पकाल में ही प्राप्त करके राज्य में वापस आ जाना। अयोध्या आए और उसके बाद में फिर जो है महाराज विश्वामित्र जी उनको लेने के लिए आ जाते हैं। महाराज विश्वामित्र के आग्रह करने पर महाराज दशरथ जो है भगवान को विश्वामित्र के साथ भेज देते। विश्वामित्र को लेकर के विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के साथ में चल देते हैं। चलते चलते जो है एक जगह दिखाई पड़ता है राम जी को। वो जगह कौन सी है? देखने में तो लगती है कि जो है किसी ऋषि का आश्रम है, पूर्व काल में रहा हो, लेकिन उसके आसपास ना कोई वृक्ष दिखाई पड़ता है, ना कोई पेड़ पौधे वृक्ष, ना पशु पक्षी, पूरा जैसे अकाल जैसी स्थिति हो जाती है वैसी स्थिति है। तो आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही, आसव दूर को दीख मगमाही। हमारी
राजा जनक जी की पत्रिका आई और जो है बड़ी उत्सुकता के साथ में चल रही। जैसे ही वो आश्रम दिखाई पड़ा, राम जी पूछते हैं विश्वामित्र से कि भगवान जो है यहाँ पे ना कोई जो है पक्षी है ना मृग है, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। आज किसी ऋषि का जो है तपोस्थली जैसा मालूम पड़ता है। इस स्थान के बारे में प्रभु मुझे बताइए। अहिल्या की, गौतम की ऋषि अहिल्या की पूरी कथा जो है विश्वामित्र जी ने बताया, किस प्रकार से वो साप बस जो है शिला को प्राप्त हो गई, शिला स्वरूप को सब बता दिया। देखो एक चीज बताएं हम आपको, हमारा जो है तप, हमारा जो है भजन ऐसा हो कि स्वयं संत आकर के हमारे कल्याण के लिए भगवान के साथ में आ जाए। संत स्वरूप कौन है? विश्वामित्र जी। भगवान राम जी को लेकर के पहुंच गए, किसके? अहिल्या के उद्धार के लिए। इतना महानतम तप था अहिल्या का कि जो है स्वयं विश्वामित्र संत लेकर के भगवान को पहुंच गए। हमारा व्यवहार ऐसा हो, हमारा भजन ऐसा हो कि परबस ही महापुरुष जो है, संत महापुरुष भगवान को लेकर के हमारे पास है। जय हो, क्या भाव है। और फिर कहते हैं कि भगवान ये जन्मों जन्मों से जो है कि गौतम नारी सात बस उगल दे धरी चरण कमल रज चाहती कृपा करहु कृपा की न होगी जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहे कि अदालत तुम्हारी कृपा की भाव से गाइए। जो आदत तुम्हारी कृपा की न होगी जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहे अदालत तुम्हारी तो सुनी ही रहे अदालत तुम्हारी कृपा की
भगवान जो है कई कई जन्मों से जो है अहिल्या प्रतीक्षा कर रही थी। अब आज अहिल्या के उद्धार का समय आ गया। गुरुदेव भगवान ने कहा कि चरण कमल रज चाहती कृपा करम रघुवीर, हे भगवान कृपा कर दे। जैसे ही गुरुदेव भगवान ने कहा, भगवान ने तुरंत जो है अपने पैर को चरण को उठा करके और अहिल्या के शीला स्वरूप के ऊपर ले जाकर के जैसे ही स्पर्श कराया, हवा का तीव्र झोंका चला और चरण का रज जो है अहिल्या के शिला स्वरूप पे गिरा और अहिल्या तुरंत जो है नारी स्वरूप में। जैसे ही उसने जो है भगवान को देखा, उसके तुरंत नयन जो है सजल हो गए, गदगद हो गई प्रेम में और अपने आंसुओं से है भगवान के चरणों को पखारने लगी और राम जी के चरणों में लौट गई है, रोने लगी। कहती है भगवान पूरा संसार मुझे कहता है कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया, जिस श्राप के कारण आज भगवान हमें मिल गए हों, क्या वो श्राप हो सकता है? भगवान कहते हैं अहिल्या कौन कहता है, तू तो बड़ी भागिनी है, तेरा बड़ा भाग्य है। और जो है प्रेम में डूब करके जो मन भावा, जो मन में भाव आया, उस प्रकार से जो है अहिल्या को भगवान ने वरदान दिया और दोनों का युवा अवस्था कर दिया। 16 साल की अवस्था अहिल्या का और गौतम ऋषि का 16 साल की अवस्था करके अहिल्या को जो है पति लोक में भेज दिया। आनंद के साथ में जो है अहिल्या रहने लगी। गोस्वामी जी कहते हैं
कि यस प्रभु दीन दयाल हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भयो छाड़ी कपट गंगा। छाड़ी कपट गंगा छाड़ी कपट गंगा। ऐसे दयालु परमात्मा को छोड़ करके और जीव जो है इस संसार की माया में लिप्त रहता है। कारण रहित अकारण ही भगवान करुणा करने वाले हैं। करुणा कर दी, अहिल्या का उद्धार कर दिया और उसके बाद में जो है अब आगे की ओर बढ़ते हैं। चार ही हैं जो अकारण करुणा करते हैं। कौन? परमात्मा, मां, संत और गुरु। ये चार जो है अकारण ही कृपा कर देते हैं, बिना कारण ही। चाहे कितने भी आप पतित क्यों ना हो, लेकिन करुणा बरसा के गुरु भी आपको गुरु दीक्षा दे करके वो सब भरसक प्रयास करेंगे कि आप जो है सदमार्ग में लग जाए। अब जो है भगवान राम लक्ष्मण के साथ में विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के साथ आगे बढ़ रहे हैं किस ओर? जनकपुर की ओर। जब अहिल्या के स्पर्श कराया राम जी ने, तो जब चले थे हरस चले मुनिविंद सहाय, खूब प्रसन्नता के साथ में चले। लेकिन जब जो है अहिल्या का उद्धार किया, उसके बाद में जब आगे बढ़ रहे हैं तो उत्सुकता नहीं है राम जी के अंदर। जानते हो क्यों? विचार कह रहे हैं कि अहिल्या जो है ऋषि की पत्नी है और ऋषि की पत्नी के जो है सर से हमारे पैर का स्पर्श हो गया है, इससे कहीं ना कहीं जो है कोई हमसे अपराध बन गया है। गुरुदेव भगवान देखते हैं तो विश्वामित्र जी तो जान गए कि क्यों प्रसन्नता नहीं है, कारण पूछा। लेके गए किधर? गंगा की ओर। सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा के घाट पे जाते हैं और जा करके गुरु विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण और विश्वामित्र जी तीनों जो है गंगा जी में स्नान करते हैं। फिर यहां पर गंगा जी के महात्म की कथा जो है विश्वामित्र जी सुनाते हैं और उसके बाद में फिर दान आदि करते हैं ब्राह्मणों को राम जी। देखो आप लोग कहीं जाओ, तीर्थ का एक जो है क्रम है। कहीं तीर्थ में जाएं तो सर्वप्रथम महात्म सुने कि उसका महात्म क्या है। फिर उस महात्म में जो प्रमुख हमें जो है गंगा जी मिल रही है, सरयू मिल रही है, यमुना जी मिल रही है, उसमें स्नान करें और स्नान के बाद में फिर दान करें। महात्म सुने, स्नान करें, दर्शन करें, दान करें। ये चार क्रम है आपके तीर्थ के। जब हम चारों कर लेते हैं, महात्म सुनते हैं, स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं और दान करते हैं, तब हमें तीर्थ करने से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो ये क्रम है। अब जो है भगवान नहा करके दान आदि करके आगे बढ़े तो हरसी चले मुनि बिंद सहाया। हरसी चले मुनि बिंद सहाया। मेघ गिरे है नगर निराया।
हरस चले मुन विंद सहाया, वेद विदेह नगर नियराया। भाव समझिए चौपाई का। भगवान जैसे प्रसन्नता से चल दिए हैं, वैसे वेग विदेह नगर, माँ सीता का जो नरक है जनकपुर, वो नगर जनकपुर नियर नजदीक स्वयं ही आ गया। कौन आ रहे हैं? प्रभु राम आ रहे हैं, इसलिए जनकपुर ही निकट आ गया कि ज्यादा भगवान को नहीं चलाना है, हम स्वयं ही भगवान के पास चल देते हैं। क्यों? अगर कोई श्रेष्ठ आपके यहाँ आ रहा हो तो उसकी जो है 10 मिनट पहले प्रतीक्षा करो, घर से बाहर निकल करके अगुवाई करके फिर लेकर के आओ। और ये भाव है, हम लोग अगर कहीं जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि हम पहुंच गए। अभी हम अयोध्या गए, अयोध्या जाएंगे और वहां पहुंच जाएंगे तो क्या बोलेंगे? अयोध्या आ गया। अयोध्या थोड़ी आएगा, अयोध्या जी जो जहां है वही है, गए तो हम हैं, लेकिन भाव क्या है? अयोध्या आ गया। वेग विदेह नगर नियराया, पूरी रम्यता राम जब देखी। वहां की रम्यता देखिए, और रम्यता वहां का वर्णन कौन कर सकता है जहां पे जगत जननी ब्रह्मा भगवती ने प्राकट्य ले लिया हो अपना, जहां मां दुर्गा साक्षात जो है आ गई हो, आद्या ब्रह्मा भगवती ने जहां प्राकट्य ले लिया हो अपना, स्वयं जो सृष्टि की स्वरूपा है वो जब आ गई हो, तो वहां की रम्यता का बखान कौन कर सकता है? पूरी रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसकी, बड़ी प्रसन्नता आ गई, क्योंकि जनकपुर का अलौकिक छवि है। और है क्यों? तो पूरे नर नारी सुभग सोचे संता, कर नारी सुभग सोचे संता, पूरे नर नारी। बहुत नहीं गाएंगे, प्रभु विवाह भी कराना है, आनंद लेना है दोनों में, कथा में भी, चौपाई में भी और संगीत में भी। संगीतमय कथा को इसीलिए किया जाता है कि हमारा हृदय जो है आनंद के साथ में गर्वित होकर भगवान की कथा में लग जाए। नाचना गाना है तो भगवान के बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पदों में, चौपाइयों पे, जय हो, ठीक है, मीरा के भाव में। फिर जो है पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, वहां के नर नारी जो हैं पूरे नर नारी, वहां के जो नर हैं सुभग हैं। सुभग का अर्थ है सुंदर भाग्य वाले, सभी नर भाग्यवाने हैं, सुचि हैं, सुंदर रुचि है उनकी, और भाग्यवान होने के नाते, सुंदर रुचि होने के नाते वो परम पवित्र हैं, और इसी के लिए परम सरल है, और ये होने के नाते वो सब के सब संत हैं। और जहां घर घर में संतों का वास होता हो, वहां हमारे प्रभु राम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? नारी का देखिए, धर्मशील क्यारी पूर्ण नर नारी सुभग सुख क्षमता, वहां की जो नारियां हैं वो सुंदर रुचि की है। अच्छा, जिसकी सुंदर रुचि रहती है उसके अंदर सुंदर अभिलाषा रहती है, और जिसके अंदर सुंदर अभिलाषा रहती है वो परम पवित्र होती है, और जो नारी परम पवित्र है वो पतिव्रता है। और जब वो जो नारी पतिव्रता है तो कहा गया है कि जब पतिव्रता नारी घर में रहती है तो उस घर को तीर्थ मान लिया जाता है। तो जहां घर घर में तीर्थ हो, वहां भला मेरी आद्या ब्रह्मा भगवती प्राकृति नहीं लेगी तो कौन लेगा? परम रम्यता है उस नगर की, इसके कारण जो है भगवान जो है प्रसन्न हो रहे हैं। और इसके बाद में जहां ऐसे लोग रहते हो, ऐसी प्रजा रहती हो, जहां ऐसी प्रजा रहती हो, ऐसे लोग रहते हो, वहां भला मेरे भगवान नहीं जाएंगे तो भला कौन जाएगा?
अब विचार करिए, जहां ऐसी प्रजा हो, ऐसे लोग हो, वहां जो है वहां के राजा का विचार करिए कि राजा कैसा होगा जहां ऐसी प्रजा होगी। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सब के सब धर्मशील है, ज्ञानी गुणों की खान है। और जहां ऐसे लोग हैं वहां के राजा की कल्पना करिए कि राजा कैसे होगा। राजा जौन है क्या है? धर्मशील है, गुणवान है। और फिर जहां की राजा ऐसी हो वहां के रम्यता का कोई बखान नहीं कर सकता, जिसे देख करके पूरा संसार मोहित हो जाता है। और वो देख करके जिसे मोहित हो जाए उसका बखान कोई कर सकता है? राम जी को देख करके पूरा संसार मोहित हो जाता, कृष्ण भगवान को देख करके पूरा संसार मोहित हो जाता। देखो ऐसा है, आपके दरवाजे पर कैसा वातावरण है वो आपके घर के अंदर का परिचय देता है। आपके घर के बाहर सुंदर तुलसी का गमला है, सुंदर सुंदर जो है बिटप लगे हुए हैं फूलों के, तो वो आपका परिचय दे रहे हैं। नहीं तो आजकल लाल हेडिंग में लिख दिया जाता है किससे सावधान रहो? कुत्तों से। वो लिखा रहता है आगे गेट पे ही। तो हमारे घर के बाहर का वातावरण हमारा परिचय देता है। जय हो, इतना सुंदर वातावरण है वहां पर। अब जो है जब सब धर्मात्मा हैं तो राम जी कौन है? राम विग्रहवान धर्म। अगर राम जी जो है धर्म के विग्रह है तो वहां सबके सब धर्म है। तो नदी स्वरूप अगर जो है राम जी है तो समुद्र है जनकपुर में धर्म का। तो नदी जो है समुद्र में जाकर के नहीं मिलेगी तो कहां जाए? और फिर जो है अब आगे बढ़ते हैं। आगे गए, जनकपुर जब निकट आ गया तो पूज्यपाद विश्वामित्र जी ने विचार किया कि निमंत्रण तो मेरा आया है बिना परिचय के। भाई सामान्य बालक तो हमारे साथ में है नहीं, चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ के दोनों जो है राजकुमार हमारे साथ में हैं। तो इसलिए नगर से थोड़ा बाहर ही रुका जाए, पहले सूचना मिल जाए, उनको पता चल जाए कि हम लोग आए हैं, तब अंदर प्रवेश करेंगे। और जैसे ही सूचना पहुंचती है कि विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए।
जैसे जो है विश्वामित्र को सूचना मिली, राजा जनक को सूचना मिली कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो श्री राम जय राम जय जय राम, जैसे ही समाचार मिला मिथिलापति को, राजा जनक को दौड़ करके आते हैं कि इन्हें प्रणाम चरण धरि मान। विश्वामित्र जी के चरणों में अपने मस्तक को रख दिया और प्रणाम किया। और उसी बगीचे में, आम का बगीचा है जनकपुर के बाहर ही नगर के, उसी बगीचे में सत्संग होने लगा। और सत्संग जब होने लगा तब जो है कई घंटे बीत गए। और जब वहां पर रुके राम और लक्ष्मण, विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर के राम और लक्ष्मण वहां से बगीचे से दूर चले गए। क्यों? कि यहाँ के व्यवहार को देखा जाए, कहाँ से गुरु जी की सेवा के लिए पुष्प लाया जाएगा, कहाँ से जो है पूजा के लिए सामग्री आदि एकत्रित किया जाएगा। और यही विचार करके वहां से देखने के लिए चले गए सरोवर आदि को। इन दोनों का सत्संग चल रहा है। किसका? राजा जनक का और विश्वामित्र का। उसी बीच में राम जी पहुंच रहे हैं। आज राजा जनक को पहली बार जो है दर्शन हो रहा है। और जैसे ही देखते हैं वैसे सब कुछ सुध भूल जाता है। राजा जनक जी जो है क्या करते थे? हमेशा जो है ब्रह्म की स्मृति में रहते थे, निराकार के ब्रह्म की स्मृति में रहते थे। और जैसे ही राम जी को देखते हैं, वो ब्रह्म जो अंदर बैठा हुआ था, जिसकी स्मृति हो रही थी, वो विस्मृत हो गया। और इस सांवले रंग की तरफ जो है राजा जनक का हृदय चला गया। पूछते हैं कौन है ये दोनों? अच्छा विचार करिए, अब ये सत्संग दोनों का बंद। सत्संग क्यों करते हैं? कि भगवान का दर्शन हो जाए। और जब भगवान ही साक्षात पहुंच जाए तो सत्संग की क्या आवश्यकता रही। अब पहुंच गए राम लक्ष्मण। पूछते हैं, लालायित तो हो गया। अच्छा राम जी ऐसे हैं, बड़ा सुंदर वर्णन है। तो कहु नाथ सुंदर दो बालक, 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 लोके कुशले लक्ष्मी निपट बालक, लोके कुशले लक्ष्मी निपट बालक।
जनक कह रहे हैं कि प्रभु कहो नाथ सुंदर दो बालक, ये सुंदर दोनों बालक कौन हैं? ये किसी जो है राजा के राजकुमार हैं या किसी मुनि कुल के गौरव हैं? महाराज सच बताएं, विश्वामित्र जी से कहते हैं मुनिवर सच बताऊं, आज ये सांवले वाले के देख करके ना मेरा हृदय ब्रह्म को भूल गया, अब इसकी तरफ चला गया। अब संबंध बनाने का सोच रहे हैं कि कौन सा संबंध बनाया जाए। विचार कर रहे हैं धन्य होगा वो पिता जिसने ऐसे पुत्र के रूप में प्राप्त किया ऐसे बालक को, और गुरु के रूप में विश्वामित्र हैं। तो अब दोनों संबंध पिता और गुरु बचा क्या? एक संबंध बचा। विचार कर रहे हैं कि अगर विधाता ने चाहा होगा तो एक जो है पिता स्वरूप ससुर का संबंध लग जाएगा। सच बताएं प्रिय भक्तों, भगवान से संबंध बनाइए। भगवान को कोई हमारे बाल गोपाल को पुत्र के रूप में मानता है, कोई भाई के रूप में मानता है, किसी भी स्वरूप में भगवान के से संबंध बनाइए। जिस स्वरूप में आप जो है भगवान को चाहोगे उसी स्वरूप में भगवान आपको प्राप्त हो जाए। पूछते हैं कि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, पर इन्हीं बिलोकत अत अनुरागा, पर बस ही जो ब्रह्म की स्मृति थी उसको छोड़ दिया हृदय ने। इनको देखते ही अत्यंत अनुराग पैदा हो गया, और वो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे राम जी हैं। और सच बताएं आपको, निराकार का अस्तित्व जब ही तक है जब तक साकार स्वरूप परमात्मा हमारे सामने नहीं रहता, और जैसे ही साकार स्वरूप परमात्मा हमारे सामने आ जाता है तैसे निराकार की कोई अस्तित्व नहीं। हमें तो साकार स्वरूप ही चाहिए। जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है उसको हम भज के क्या करेंगे? इससे सुंदर उदाहरण आपको किसी भी पुराण में मानस में मिलने वाला नहीं है। निराकार और साकार में क्या भेद है, क्या अस्तित्व है, ये आप जो है राजा जनक के दर्शन से, राम जी के आप जो है समझ जाइए। अब विश्वामित्र जो है विचार कर रहे हैं कि धन्य है राजा जनक जो एक ही बार में पहचान गए। अरे एक बार में तो हम भी नहीं पहचान पाए, जब तक तारका का वध नहीं कर दिया राम जी ने, तब तक जो है विश्वामित्र पहचान नहीं पाए। अब कहते हैं कि ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, जहां तक जो है प्राणी हैं ये सब के प्रिय हैं। तब जो है राम जी यहाँ पर मुस्कुराते हैं कि प्रभु मेरा ब्रह्म स्वरूप छपा हुआ है, उसको छुपा ही रहने दीजिए, अभी उजागर मत कीजिए। तो मन मुझसे काही राम सुनवाई। भगवान हंस दिए। और एक चीज बताऊं, दो ही चरित्र है वृंदावन में जो है हमारे बाल गोपाल कृष्ण भगवान जब बांसुरी बजाते थे तो उस बांसुरी की धुन सुन करके ऋषि की पत्नियां, देवताओं की पत्नियां और वहां के जो निवासी थे उनकी पत्नियां सब अपना काम काज छोड़ करके और श्री कृष्ण की, और उसके बाद में श्री कृष्ण की जो है विरह में उस ध्वनि की खिंचाव में चले जाते। एक जो है एक
प्रसंग आपको सुनाए। एक बार क्या हुआ, वृंदावन में अयोध्या से कुछ संत आए हुए थे, तो दोनों में सत्संग होने लगा। सत्संग हुआ तो वृंदावन वाले संत जो है वो भाई किसकी महिमा गाएंगे, कृष्ण भगवान की, और जो है अयोध्या वाले राम जी की। दोनों में सत्संग हुआ। वृंदावन वाले संतों ने कहा कि हमारे कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो सब जो है केवल गोपियां ही नहीं, अभी तो ऋषि की पत्नियां, देवताओं की पत्नियां ही जो है देवलोक छोड़ करके वृंदावन आ जाती है। लेकिन तब अयोध्या के संत जी कह रहे हैं कि आपके कृष्ण की बांसुरी की धुन सुन करके अगर जो है गोपियां, ऋषि की पत्नियां और देवताओं की पत्नियां जो है मोहित हो जाती हैं, लेकिन हमारे तो भगवान श्री राम के स्वरूप को देख करके कि देखे रूप मोरे नर नारी, देखे रूप मोरे नर नारी, देखे रूप मोरे नर नारी। हमारे राम जी के स्वरूप को देख करके नर और नारी दोनों मोहित हो जाते हैं। मोहिन नारी नारी के रूपा। कोई पुरुष जो है किसी पुरुष के स्वरूप को देख करके मोहित नहीं होता, और कोई नारी किसी नारी के स्वरूप को देख कर मोहित नहीं होती। नारी जो है किसी श्रेष्ठ सुंदर पुरुष को देख करके मोहित हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, ऐसा मुस्कान हमारे राघव सरकार का है। जय हो। आइए हम सब लोग जो है वृंदावन की तरफ थोड़ा सा। जय श्री राम। तो बंसी बजा कर सामने, अरे बंसी बजा कर सामने दीवाना कर दिया, बंसी बजा कर बंसी बजा के सामने, बंसी बजा के सामने दीवाना कर दिया, बंसी बजा के सामने दीवाना कर दिया, बंसी बजा के सामने दीवाना कर दिया, बंसी बजा के सामने, बंसी बजा के सामने दीवाना कर दिया। ऐसी छवि दिखाई दे, ऐसी छवि दिखाई दे, मस्ताना कर दिया। बंसी बजा के सामने दीवाना कर
तेरी बंसी वृंदावन कौन कौन जाना चाहते हैं? कोई नहीं जाएगा क्या? सब लोग खड़े हो जाए बड़े ही भाव से। वृंदावन चला खड़े हो जाइए, बैठे बैठे जाओगे। खड़े हो जाइए बड़े ही भाव से। राधे राधे, जय जय श्री राम। बंसी बजाते जाओ, बंसी बजाते जाओ, गाना बजती जाओ, बंसी बजाते बहुत ज्यादा लगे हैं लोग नहीं नाच कर रहे हैं फिर से। कृष्ण भाग राधा की राजधानी आगे राजधानी